आ चुके हैं। आपको इसमें टोटल 5 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला आपका डोर का है, दूसरा स्लाइड का, थर्ड सिक्योरिटी का, फोर्थ डिफ़ॉल्ट है और लास्ट में आपको एंड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप डोर पे जाएंगे तो आपको डोर में D1, D2, D3 और D5 मिलते हैं। D1 आपका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का है, D2 आपका ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग फंक्शन का है, D3 आपका ऑटोमेटिक डोर अनलॉकिंग फंक्शन का है और D5 आपका डोर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग सायरन का है। तो हम D1 पे जाएंगे। D1 का मतलब आपका सेंट्रल डोर लॉकिंग सिस्टम है। इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, D1 SL1 और D1 SL2। ये 2 ऑप्शंस का मतलब ये है, D1 SL1 में अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप आपकी रिमोट की दबाएं या फिर रिक्वेस्ट स्विच दबाएं या फिर आपकी फिजिकल की को स्क्रॉल करें तो आप एक बार दबाने पे ही या फिर स्क्रॉल करने पे ही आपके सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। और अगर आप इसको D1 SL2 पे सेट करते हैं तो अगर आप एक बार स्विच दबाते हैं तो सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक होगा और फिर से एक बार दबाते हैं तो फिर सारे डोर्स अनलॉक होंगे। आपको D1 SL2 के ऊपर ये AB का साइन दिख रहा होगा। इस साइन का मतलब ये है कि ये सेटिंग आपकी सेव्ड है ऑलरेडी। और आप इसके आगे जाते हैं फिर आपको बैक का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप मेन्यू पे जाएंगे, इसके बाद डोर के मेन्यू पे, डोर सेटिंग्स के मेन्यू पे आप D2 पे जाएंगे। अब D2 का मतलब ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग फंक्शन होता है। इस फंक्शन का काम यह होता है, जब भी आपकी कार 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाए तो यह आपके सारे डोर्स को ऑटोमेटिकली लॉक कर देती है। यह एक सेफ्टी फीचर है। D2 सेटिंग्स में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, D2 SL1 और D2 SL2। D2 SL1 का मतलब ये रहता है, ये आपका ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग फंक्शन ऑफ रहता है। मतलब आपकी कार 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाए तो आपके डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होते। और अगर आप इसको D2 SL2 पे सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आपकी कार जैसी 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाएगी आपके सारे डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। अब इसके आगे आपको फिर से D2 बैक का ऑप्शन मिलता है, आप फिर से डोर सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। अब हम D3 के बारे में बात करेंगे। D3 ऑटोमेटिक डोर अनलॉकिंग फंक्शन है। इस फंक्शन में अगर आप आपके स्टार्ट स्टॉप बटन से इंजन को ऑफ करते हैं तो फिर आपके कार्स के सारे डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। इसके अंदर आपको 2 सेटिंग्स मिलती है, D3 SL1 और D3 SL3। D3 SL1 का मतलब ये फंक्शन ऑफ रहेगा, आपके डोर ऑटोमेटिक अनलॉक नहीं होंगे जब भी आप इंजन ऑफ करते हैं। और अगर आप इसको D3 SL3 पे सेट करते हैं, जैसे कि मेरे में भी सेट नहीं था, तो ये डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। अब हम D5 की बात करेंगे। D5 का मतलब होता है डोर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग सायरन। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप आपका रिसीवर स्विच या रिमोट की कोई भी की दबाते हैं तो आपको इसमें बीप की आवाज़ आती है जो सायरन रहता है। आप यहाँ से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, D5 SL1 और D5 SL2। D5 SL1 का मतलब यह होता है कि आपके सायरन काम करेंगे जब भी आप रिमोट की या फिर रिसीवर स्विच दबाते हैं तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आप D5 SL2 पे सेट करते हैं तो आपकी कार साइलेंट हो जाएगी एक तरीके से, मतलब आपको पीपी आवाज़ साउंड नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको बैक का ऑप्शन मिलता है। D5 के बाद अब आप डोर सेटिंग से बाहर जा सकते हैं बैक पे क्लिक करके। अब अगली सेटिंग्स आती है लाइट की। लाइट की सेटिंग्स में भी आपको L1, L2 और बैक का ऑप्शन मिलता है। हम L1 की बात करेंगे तो L1 का मतलब होता है फुटवेयर लाइट सेटिंग्स। जो लाइट्स आपके
पैडल्स के पास एलईडी जलती है, उसके बारे में। L1 के अंदर आपको 3 सेटिंग्स देखने को मिलेगी, L1 SL1, L1 SL2 और L1 SL3। इसके बाद L1 SL2 ऑप्शन आता है। इसमें यह रहता है अगर आप जब भी डोर ओपन करते हैं सिर्फ जब ही फुटवेल लाइट्स ऑन होंगी, डोर ओपन हो आपकी लाइट्स ऑन नहीं होगी, मतलब आपकी फुटवेल लाइट परमानेंटली ऑफ हो जाती है। फिर आपके वापस बैक का ऑप्शन आता है। अब हम L2 के बारे में बात करेंगे। L2 का मतलब यह रहता है एडिशनल फ्लैशर। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप जब भी आपके इंडिकेटर के नॉब को स्क्रॉल करते हैं तो आप अगर धीरे से स्क्रॉल करते हैं तो आपका इंडिकेटर 3 बार ऑन होता है, और तेज करते हैं तो आपका परमानेंट जलना शुरू होता है। तो आप ये धीरे की फ्लैशिंग को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। आप L2 के अंदर जाएंगे तो आपको L2 SL1, L2 SL2 और बैक का ऑप्शन मिलेगा। L2 SL1 का मतलब ये रहता है आपके इंडिकेटर 3 बार फ्लैश होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसको L2 SL2 पे सेट करके बताऊंगा। ये सक्सेस हो गया है। इसका मतलब ये है आपके जो एडिशनल फ्लैशेस हैं वो बंद हो चुके हैं। अब मैं अब इसको एक बार क्लिक करता हूँ, बस एक बार जलता है, मतलब आपके जो एडिशनल फ्लैशेस थे जो 3 बार होते थे वो बंद हो चुके हैं। मैं इसको वापस SL1 में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 3 बार फ्लैश होता है। अब आपको अगली सेटिंग्स बैक की मिलती है। इसके बाद आपका सिक्योरिटी आता है। आप कार की सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपको S2, S3, S4 और बैक का ऑप्शन मिलता है। S2 का मतलब होता है शॉक सेंसर। इसमें आपको 2 सेटिंग्स मिलती है, S2 SL1 और S2 SL2। S2 SL1 का मतलब ये रहता है आपके शॉक सेंसर्स इनेबल हो जाएंगे, और S2 SL2 का मतलब होता है आपके जो शॉक सेंसर्स है वो ऑफ हो जाएंगे। अगली सेटिंग्स आपकी आती है S3 की। S3 का मतलब होता है प्री वार्निंग सेंसिटिविटी ऑफ द शॉक सेंसर्स। आपने कभी नोटिस किया होगा, अब भी आप आपकी कार को धीरे से ठोकते हैं तो वो 6 बार साउंड करती है। यही होता है प्री वार्निंग सेंसिटिविटी। यहाँ से आप उसकी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। ये आपको L1 से L15 तक मिल जाता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको L9 पे सेट करके रखा है। तो इसके बाद आपको बैक को ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको S4 का ऑप्शन मिलता है। S4 का मतलब होता है फुल ब्लास्ट वार्निंग सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई आपकी कार को कुछ ज़्यादा ही शॉक लगे तो वो 30 सेकंड्स तक रेगुलर साउंड देती है, वो आपका फुल ब्लास्ट वार्निंग कहलाती है। आप उसकी सेंसिटिविटी भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप S4 के अंदर जाएंगे तो S4L00, इसका मतलब ये है कि आप सेटिंग्स को डिसेबल कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी वो सेंसिटिव नहीं रहेगा, वो आपकी फुल ब्लास्ट सेटिंग ऑफ हो जाएगी। यहाँ भी आप S4L1 से लेके 15 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको S4L13 तक करा है। इसके बाद आपको बैक का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पूरी सेटिंग्स है वो बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी, जैसी फैक्ट्री से थी वैसी हो जाएगी। और ये आपको एंड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप वापस आपकी मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें